Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7th का लाइट चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, वेरियस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा और हमने उससे रिलेटेड कई टर्म्स जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप प्लीज़ उन्हें देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस बनाता है ये साइंस का। आगे जाके 8th में, 9th में, 10th में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइट की जर्नी को आज के टॉपिक लेंसेज के साथ। क्या होता है लेंस? लेंस आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो लेंस लगाते हैं आंखों पे, है ना। जिनको चश्मा लगा हुआ होता है वो क्या लगाते हैं? कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। तो जी हाँ, आज हम उन्हीं लेंसेज के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं वो, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं डेली लाइफ में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेंस क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो लेंस एक ग्लास का एक ऐसा पीस होता है, पॉलिश्ड होता है, स्फेरिकल होता है, एक ऐसा पीस होता है जो कि लाइट को बेंड करवाता है, ठीक है। मैम, लाइट को बेंड करवाता है? आपने तो कहा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बिल्कुल, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को जो चेंज करवाता है वो है लेंस, यानी कि उसको बेंड करवाता है। बेंड होने के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एक लेंस लूँ, ये मेरा एक लेंस है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे आ रही है और ये क्या होगी? सीधी नहीं जाकर थोड़ी सी बेंड होगी और ये इस तरीके से फिर से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। लेकिन यहाँ तो बेंडिंग हो गई ना, यहाँ बेंडिंग हो गई, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो लाइट जो है पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर बाउंस बैक होती थी, है ना। यहाँ पे बाउंसिंग हो रही है, बाउंस बैक होती थी। यहाँ पे बेंडिंग हो रही है कि जब लाइट रे जो है एक मीडियम से ट्रैवल होकर दूसरे मीडियम से जाती है तब वो क्या करती है? बेंड करती है। यहाँ तो एयर है, बाहर तो एयर है और अंदर लेंस की क्या है? ग्लास है, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एंटर करोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना, और वो टैक्स क्या है कि उसे बेंड करवा देगा, वो मोड़ देगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जल्दी से पहले हम लोग लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, रिफ्रैक्शन की लिखेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो लेंस क्या होते हैं? लेंस क्या होते हैं? These are a spherical piece of glass joined together, yeah, spherical pieces of glass joined together, which makes the light bend. ये लाइट को क्या करवाते हैं? बेंड करवा देते हैं, यानी कि मोड़ देते हैं। क्या लेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई? फिर आता है कि लेंसेज रिफ्रैक्ट्स द लाइट। रिफ्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन अगर हम लिखें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes through a medium is called refraction of light. I hope अब आपको रिफ्रैक्शन और लेंसेज क्लियर हो गए होंगे। अब लेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपने मिरर पढ़ा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसी तरीके से हमारे 2 तरीके के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये होता है हमारा कॉनकेव और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये 2 लेंसेज हैं
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको हम। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो ये कॉनकेव है, अगर हम ऊपर ऊपर से इनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये तो है थिकर एट एजेस। ठीक है, कॉनकेव है थिकर एट एजेस, और जो हमारा कॉनकेव है वो है कॉन्वेक्स जो है वो है थिनर एट एजेस। वो एजेस पे पतला है, वो एजेस पे पतला है, जबकि कॉनकेव जो है सेंटर पे थिन है, थिनर एट सेंटर, और ये सेंटर से मोटा है, थिकर एट सेंटर। क्या ये डिफरेंस सभी को विजिबल है? क्या ये डिफरेंस सभी को विजिबल है ना? जो देखो वही बोलो, है ना। ऊपर से ये मोटा है और बीच में से ये पतला है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स जो है ऊपर से पतला है और बीच में से मोटा है। ये एक डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है आपके डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं, ये आपका डाइवर्जिंग होता है नेचर में, और ये आपका कन्वर्जिंग होता है नेचर में। ये क्या बात कर रहे हो मैम, मिरर में तो उल्टा था, मिरर में तो उल्टा था ना कि कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग था और कॉनकेव मिरर आपका जो था वो कन्वर्जिंग था। इसमें बिल्कुल उल्टी गंगा बह गई। हाँ, इसमें उल्टी गंगा बह गई। क्यों? क्योंकि अभी जब हम इनके रे डायग्राम्स करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स, ये क्या करवाता है, हर लाइट रे को क्या करवाता है, बेंड करवाता है, कन्वर्ज करवाता है एक पॉइंट पे। ठीक है, इसे हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बिकॉज है ना, बिकॉज इट कन्वर्जेस all the parallel light rays to a single point, है ना। और वो सिंगल पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस होता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने फोकस पढ़ा था ना, तो वो सिंगल पॉइंट क्या होता है, फोकस। तो जैसे ही लाइट रेज आएंगी, मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स है, तो यहाँ से लाइट रेज आ रही है, तो ये सिंगल पॉइंट पे क्या होंगी, आपकी कन्वर्ज होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसीलिए इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसे हम डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? इसे हम डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी लाइट रेज आएंगी वो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी आप अपने आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट रेज या पैरेलल लाइट रेज टू द फार अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले लेंसेज के रे डायग्राम करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो है क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, तो हमने पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ पढ़ा था। तो लेंसेज में भी वही सारे टर्म्स हैं, क्योंकि आप लोग मिरर्स में पढ़ चुके हो, तो लेंसेज में आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। कौन कौन सी टर्म्स है? सबसे पहले आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि जैसे मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो जो इसका सेंटर होगा वो होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय ओ। पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस को। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये अगर मैं ये वाला सरफेस लूं, ये वाला, तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका एक सेंटर है, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मैम दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं लेंस में? बिल्कुल, जब दो सरफेसेस हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो बच्चों दो ही होंगे, है ना। तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और जो लाइन, एक इमेजिनरी लाइन इनके थ्रू पास हो रही है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या ये चीज समझ आ गई? तीनों ही टर्म्स, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, एक ही, मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। मैंने अभी अभी बताया ना, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, या फिर
या फिर अगर मैं कहूँ इसमें आपका जो ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं और ये अपीयर कर रही हैं कि जैसे वो मिल रही हैं एक ही पॉइंट पे। तो उसे हम भी क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से करते हैं। क्यों मैम स्मॉल एफ से क्यों नहीं, क्योंकि जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से और उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। ठीक है, दोबारा समझिए कि जो लेंस का सेंटर होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस स्फेरिकल मिरर का ये एक पार्ट है उसे हम, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो लाइट रेज इसमें से पैरेलल लाइट रेज पास होकर कन्वर्ज हो रही हैं या अपीयर टू डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी से इसे हम लिख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रे डायग्राम्स को। ठीक है, रे डायग्राम्स को। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया बच्चों हमारा, ऑप्टिकल सेंटर द सेंटर ऑफ द लेंस, द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, इस कॉल्ड वगैरह आप लोग खुद लगा लेना और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, एंड अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, टू स्फेरिकल सरफेसेस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। थर्ड आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो आपको आसान लग रही होंगी ये टर्म्स और क्लास में ही आपको लर्न भी हो जाएंगी अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन passing through center of curvatures and optical center. Next is your focus या हम कहें प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अ पॉइंट ऑन, ये एक पॉइंट है, किस पे होता है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which parallel beam of light which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis के पैरेलल है, which is parallel to principal axis converge होती है और appear to diverge from after refraction, यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है या फिर कन्वर्ज हो रही है एक सिंगल पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड द लास्ट इज योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, है ना, यही होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। आई होप अब ये सारी डेफिनेशंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी और आपको कुछ हद तक लर्न भी हो गई होंगी, है ना। तो चलिए जल्दी से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, ध्यान से बहुत, क्योंकि ये आपका बेस बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी इसमें इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाँ जी,
ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को इस वाले टॉपिक में डाउट रहता है, ठीक है। आई होप मैं आज आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ फुल जोश में रेडी रहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से हम लोग अलग अलग केसेस में पढ़ते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हम लोग जो है अपने ऑब्जेक्ट को रख कर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये है मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये मेरा केस 1 है। केस 1 में अपना ऑब्जेक्ट मैं रख रही हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O, मतलब कि सबसे पास ये है मेरा इसका बिल्कुल सेंटर लाइन, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए ये है F और ये है C, ये है यहाँ का F और ये है C। मान लीजिए मैं इसको F1, F2, C1, C2 लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपनी ऑब्जेक्ट रखी। क्या मेरी ऑब्जेक्ट आप सबको विजिबल है? AB, क्या मेरी ऑब्जेक्ट आप सब लोगों को विजिबल है? हाँ जी है। अब हम कैसे करें, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी पैरेलल, वो कहाँ से पास थ्रू होगी? फोकस से। हो गई। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो ऐसे ही चली जाएगी। अगर मैं एरो डालूं तो क्या एरो से आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज कुछ गलत तो नहीं है? जो पैरेलल गई वो बेंड हो गई और वो फोकस से चली गई। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गई, सीधी आई। क्या कहीं मीट होती हुई नजर आ रही है? ये बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो ये पीछे की साइड अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं इसे, तो ये इस तरीके से जाकर यहाँ मीट कर रही है। अच्छा, अगर ये यहाँ मीट कर रही है तो इसका मतलब मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ बन गई है ना। जहाँ पे मीट करती है वहां हम एरो लगाते हैं, मैंने आपको मिरर में भी बताया था। तो ये बन गई मेरी इमेज A', B'। क्या रे डायग्राम क्लियर है? कैसी इमेज आई है? चलिए नेचर लिखते हैं। मैम बिल्कुल ही हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट आई है ना। यहाँ पे हमारी इमेज आई है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड, यानी कि बड़ी इमेज मिली है हमें। और मैग्निफाइड के साथ साथ सेम साइड कहाँ पे मिली है? जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे ही मिली है ना। हमें लेंस के बिहाइंड नहीं मिली, पीछे की साइड नहीं मिली। तो सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक केस 1 तो आपको क्लियर हो गया। अब हम अगला केस करते हैं, ठीक है। अगला केस है मेरा कि मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर ले जाती हूँ। यहां से उठाकर मैं F और C के बीच में रख दूं, है ना। थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। when object is placed between F and C, चलो जी देखते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने इसका सेंटर बनाया, ठीक है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये है मेरा F1, ये है, इसमें हम इसको 2F लिखते हैं, ठीक है। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं F2, और ये हमारे पास 2F। चलो जी, अब यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, ये है मेरी A और ये है B। तो मैंने यहाँ से अगर मैं देखूं तो पैरेलल लाइन लेकर जाऊंगी, है ना, पैरेलल लाइन लेकर जाऊंगी, और ये मेरी जो है फोकस से पास थ्रू होगी, और ये मेरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू होगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू होगी। तो ये तो यहाँ मिल गई, ये तो यहाँ जाकर मिल गई। इसका मतलब मेरी जो इमेज, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो मेरी इमेज तो यहाँ मिल गई, है ना। A', B'। क्या इसका नेचर बता सकते हैं? इसका नेचर क्या है? आप खुद भी ड्रॉ करके देखिएगा, है ना, स्केल और पेंसिल की हेल्प से। तो ये तो मैम रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी बिल्कुल ऊपर वाले से ऑपोजिट, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये बड़ी है इससे? बिल्कुल है। तो ये भी मुझे मैग्नीफाइड मिल गई, ये भी मुझे मैग्नीफाइड मिल गई, बियॉन्ड 2F मिल गई, बियॉन्ड 2F यानी कि 2F के पीछे मिल गई। क्या ये चीज क्लियर है ना। 4 केसेस हैं, ध्यान से समझिए। जो केस नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पर इसमें आप बिल्कुल लापरवाही मत करना,
ठीक है। यहाँ पे O और F के बीच में है वर्चुअल इरेक्टाई। पीछे की तरफ जाकर हमने इसको, जब आप खुद बनाएंगे ना आप खुद देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे हमारा F और 2F के बीच में है तो 2F के पीछे आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं केस 3 पे। केस 3 अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, यानी और दूर ले गए हम, है ना। अब इससे और दूर ले जाके मैंने 2F पे रख दिया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस छोटू सा, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये है F और ये है 2F। मैं तो बिना स्केल की हेल्प से बना रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। मैंने 2F पे रख दी, मैंने 2F पे ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दी AB। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल जाएगी और ये कहाँ से जाएगी बेटे, F से जाएगी, और इसी तरीके से ये O से जाते हुए यहाँ मिल रही है। यानी ये तो एक्सटेंडेड पार्ट हुआ, मैं ऐसे रब कर देती हूँ, यहाँ मिल गई, यहाँ बन गई मैम ये तो क्या ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है? बिल्कुल है, रियल है, इन्वर्टेड है। क्या मैग्नीफाइड है या छोटी है या सेम साइज की है? ठीक है, ये हमारी कहाँ बनेगी, ये देखो, ये हमारी एक्चुअली में यहाँ बन रही है ये। ठीक है, तो ये हमारी बन गई 2F की एट 2F ओनली एंड सेम साइज। साइज इसका सेम है, मतलब पहले तो बड़ी बड़ी इमेजेस आ रही थी, अब छोटी होकर जिस साइज का ऑब्जेक्ट उसी साइज की इमेज बन गई। अच्छा, मतलब इमेज छोटी हो रही है जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ आगे थी बड़ी इमेज, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई, और यहाँ हमने उससे थोड़ा सा पीछे रखा, बड़ी तो बनी पर इतनी ज़्यादा नहीं। फिर हमने 2F पे और पीछे ले गए ऑब्जेक्ट को, 2F पे बन गई उतनी ही साइज की। तो अब अगर मैं 2F से और पीछे ले जाऊँ तो क्या मैं केस 4 यहाँ लिख दूँ? आई होप आपको समझ आएगा। केस 4 ये हमारा केस 3 है, ठीक है, और ये सेपरेटली केस 4 कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F। चलो देखते हैं कैसे। मेन तो रे डायग्राम है, ठीक है, ये मेरा लेंस है, ठीक है, और मैंने ये बना दिया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया F, ये हो गया 2F, यहाँ पे ये F और ये 2F। ठीक है, मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्या आप लोगों को विजिबल है? मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ है, आप लोगों को विजिबल है? ठीक है, अब मैं इससे एक लाइन पैरेलल खींचती हूँ, ये रही, और F से होते हुए ले जाती हूँ, और इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ले जाती हूँ। तो क्या ये यहाँ बन गई, है ना, A' B'। अब बताइए, ये रियल एंड इन्वर्टेड तो है, रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है, क्या ये छोटी बनी है? यानी साइज और छोटा हो गया, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है। और कहाँ बनी है? बिटवीन F एंड 2F, F और 2F के बीच में बनी है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया है। तो अगर मैं ये पूरी स्टोरी को ब्रीफ करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि सारे केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, एक्सेप्ट इन फर्स्ट केस जिसमें वर्चुअल इरेक्ट होती है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, इमेज हमारी फर्स्ट 2 केसेस में मैग्नीफाइड है, फिर सेम साइज है, फिर उसके बाद डिमिनिश्ड, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाती जा रही है हमारी जो इमेज है उसकी साइज जो है घटता जा रहा है, उसका साइज घटता जा रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं इमेज वेरीज विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, है ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखी है। आप उसको दूर लेते जाओ और इमेज आपकी छोटी होती जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट एक ही केस में, मैग्नीफाइड, फिर धीरे धीरे सेम साइज, लास्ट केस आते आते डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद आता है कि पोजीशन कैसे बताएं। वर्चुअल और इरेक्ट के केस में तो सेम साइड है, ठीक है, बाकी अगर F और C या हम कहें F और 2F के बीच में है, F और 2F के बीच में है, F और 2F के बीच में है तो बियॉन्ड 2F,
और अगर बियॉन्ड 2f है तो f और 2f के बीच में, है ना। अगर बियॉन्ड 2f हमने लिखा है तो f और 2f के बीच में, और अगर f और 2f के बीच में तो बियॉन्ड 2f। कितना सिंपल है। और अगर 2f पे है तो 2f पे ही है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो 2f पे ही है, उसी में ही सेम साइज है, सेम इक्वल इक्वल। क्या ये चारों केसेस समझ में आ गए। इन्हें चाहे तो आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आई होप आप सब लोग इसको अब अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंसेज आपको आप बता सकते हैं कहाँ यूज़ होता है डेली लाइफ में। अगर मैं इसके यूजेस लिखूं तो ये कहाँ यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, जैसे हाथों की रेखा देखने के लिए जो ज्योतिषी यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप्स हम, ताकि हमें कोई चीज़ क्या दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे, है ना, जब हम उसको पास में रखें। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो हमने आज के लेक्चर में शुरुआत में पढ़ा था कि जो आंखों में हम लोग चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, वो भी कॉन्वेक्स लेंस। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हाइपरमाइट्रोपिया को करेक्ट करने के काम में आता है ना। करेक्ट करने, यानी कि ये जो होता है इसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि आपको दूर की चीज़ें जो है आपको दिख रही हैं और पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पास की ही चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ज़्यादातर ये एजेड लोगों में होता है कि पास की चीज़ें नहीं दिख रही, दूर की चीज़ें दिख रही हैं, है ना। आपने कभी अपनी दादी को या दादा को सुई में धागा नहीं पिरो पाते हैं पर दूर की चीज़ें देख लेते हैं, तो यानी कि उनको हाइपरमाइट्रोपिया है। और वो कौन से लेंस यूज़ कर सकते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंसेज। क्या ये तीनों यूजेस इसके क्लियर हो गए। थोड़ी खिचड़ी पक गई है लेकिन फिर भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास में, कॉन्टैक्ट लेंसेज में और हाइपरमाइट्रोपिया को करेक्ट करने में। और ये चारों डायग्राम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्म बाय ब्लैक बोर्ड। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, है ना। तो इमेज फॉर्म बाय, अब हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो कि आपके होते हैं डाइवर्जिंग इन नेचर में। आपको याद दिला दूं, जो कि क्या होता है आपका डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। इसमें आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस कर लो, थोड़ा सा थिन बनाते हैं बीच में से, ठीक है। ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये इसका सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, ठीक है। अब यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, कहीं पे भी रख देती हूँ, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी रखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रे डायग्राम है। आप इसका पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले गए, ठीक है, और ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, इस तरीके से पीछे की साइड जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसी ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ भी देखा, ठीक है। ये यहाँ नहीं जाएगी, ये यहाँ से डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये यहाँ से जाकर इस तरीके से डाइवर्ज होगी और यहाँ से ये यहाँ से जाएगी और ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से वापस आएगी। अब अगर मैं इसे पीछे की साइड प्रोड्यूस कर दूँ, ठीक है, इसको मैंने पीछे की साइड प्रोड्यूस करा, कहाँ मीट कर रही हैं ये दोनों रेखाएं, यहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही, यहाँ मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा a डैश b डैश। अगर ये मेरा a b है तो ये हो गया मेरा a डैश b डैश। क्या आप नेचर ऑफ द इमेज बता सकते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका वर्चुअल इरेक्ट तो बना था पर मैग्नीफाइड बनी थी, और कॉनकेव के केस में वर्चुअल इरेक्ट तो बन रहा है पर डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर लीजिए, ठीक है,
wherever you place the object, wherever you place the object, ठीक है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं तो आपका वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज आएगी। ठीक है बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसका भी रे डायग्राम। अब इसका यूज, अगर मैं इसका यूज कहूं तो ये कहाँ यूज होता है? टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? आपका शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस जो कि आजकल के ज्यादातर बच्चों में होता है, जिनको पास की चीजें नहीं दिखाई देती है ना, जिनको पास की चीजें तो दिखाई देती हैं पर दूर की नहीं दिखाई देती। शॉर्ट साइटेडनेस है ना, पास तो दिखाई दे रहा है, वो कैसे करके पढ़ेंगे, मोबाइल ऐसे करके देखेंगे, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो जो उनका जो चश्मा होता है, स्पेक्स होते हैं, कौन सा लेंस होता है आपका, वो कौन सी बीमारी होती है? मायोपिया। और उनके चश्मे में कौन सा लेंस होता है? आपका कॉन्केव लेंस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर हो गई ना आप लोगों को अच्छे से? तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हम इसे समराइज करें टैबुलर फॉर्म में, अगर हम इसे समराइज करें एक टैबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। ठीक है, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन, पहला केस था बिटवीन एफ एंड ओ, दूसरा केस था बिटवीन एफ एंड 2f, यही था, तीसरा था एट 2f और चौथा था बियॉन्ड 2f। क्या यही थे हमारे केसेस? है ना, क्या यही थे? उसके बाद हमारी जो नेचर आई थी इमेज की, इसमें आया था वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आप लोग सिंबल्स को समझ रहे होंगे। इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम साइज की बात करें तो ये मैग्नीफाइड, ये मैग्नीफाइड, ये भी मैग्नीफाइड, ये सेम साइज, ये सेम साइज और ये डिमिनिश्ड साइज। ठीक है, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज, बिटवीन एफ एंड 2f है तो बियॉन्ड 2f। ये टेबल आपको सब कुछ बता देगा आज की क्लास में क्या पढ़ा है। एट 2f तो एट 2f, बियॉन्ड 2f तो बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस है ना, एनीवेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो नेचर क्या आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप देखेंगे मिरर से बिल्कुल उल्टा है। आई होप इस टेबल से अब आपको सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे आप ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।